अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत से होंगे। आज हम हदीस पढ़ेंगे फ़ज़ाइल कुरान में से, लेकिन उससे पहले एक दो ज़रूरी बातें जो मेरे जहन में आ रही है कि हम अहादीस को जब पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ़ सुनकर सवाब हासिल करने की नीयत ना हो, बल्कि इसको हम खुद गौर से सुने, उस पर अमल करें और आगे पहुंचाने की नीयत से हो। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि सरसब्ज़ व शादाब रहे वो शख्स कि जो मेरी हदीस को सुने, उस पर अमल करे और आगे पहुंचाए, और जो कुछ भी हुज़ूर ने फरमाया वो सच फरमाया। आज हम एक आम इंसान की बात पर तो यकीन कर लेते हैं, लेकिन अफसोस कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अहमियत नहीं देते। वजह सिर्फ यही है कि इन बातों का हम तज़किरा नहीं करते, इन बातों को हम अपनी अमली ज़िंदगी में नहीं लाते, अपनी महफ़िलों में इसको तज़किरा नहीं करते, जिसकी वजह से किसी भी बड़ी बात की अहमियत कम हो जाती है। तो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है कि हक़ सुबहाना तक़द्दस का ये फ़रमान है कि जिस शख्स को कुरान शरीफ की मशगूली की वजह से ज़िक्र करने और दुआएं मांगने की फ़ुर्सत नहीं मिलती, मैं उसको सब दुआएं मांगने वालों से ज़्यादा अता करता हूँ। और अल्लाह ताला शानो के कलाम को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे कि ख़ुद हक़ ताला शानो को तमाम मखलूक पर। दोबारा पढ़ते हैं जी। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है कि हक़ सुबहाना तक़द्दस का ये फ़रमान है कि जिस शख्स को कुरान शरीफ की मशगूली की वजह से ज़िक्र करने और दुआएं मांगने की फ़ुर्सत नहीं मिलती, मैं उसको सब दुआएं मांगने वालों से ज़्यादा अता करता हूँ। और अल्लाह ताला शानो के कलाम को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे कि ख़ुद हक़ ताला शानो को तमाम मखलूक पर। ये कौन फरमा रहे हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि जिस शख्स को कुरान मजीद की मशगूली की वजह से दुआएं मांगने की फ़ुर्सत नहीं मिलती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुआएं मांगने वालों से ज़्यादा अता फरमाते हैं। एक आसान सी मिसाल से समझा दूँ कि कोई भी शख्स कोई मिठाई बांट रहा हो खुशी में, कोई शादी के फंक्शन में, जो उसका मुआविन होगा तो यकीनन वो मालिक उस मुआविन की इस मुआवनत की वजह से उसका हिस्सा संभाल के रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये शख्स मेरे ही काम में मशगूल है। और इसी तरह जो कुरान मजीद में उसके आयात में गौर व फिक्र करता है और उसके मफ़हूम पर तदब्बर करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम समझकर सुनता, पढ़ता और आगे पहुंचाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तमाम मखलूक से बढ़कर अता फरमाते हैं। इसीलिए हमें भी कुरान मजीद को सोच समझकर पढ़ना चाहिए और आगे पहुंचाने की नीयत से पढ़ना चाहिए, अमल करने की नीयत से पढ़ना चाहिए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।